हाल, आई एम स्मृति भाटिया मल्होत्रा। वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर न्यूमरोलॉजिस्ट। अगर आपने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे, सो मोस्ट वेलकम। अच्छी लगे वीडियो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज मैं बताऊंगा कि अगर आप किसी महीने की 7th, 16th या फिर 25th को पैदा हुए हैं, या फिर अगर आपके फुल डेट ऑफ बर्थ का टोटल 7 आता है, ये टोटल कैसे निकालना है आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने बहुत ही इजी एग्जांपल दिया हुआ है हाउ टू कैलकुलेट द टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। और अगर आपका सन साइन जोडियाक साइन पाइसेस है तो भी ये वीडियो आपसे रिलेट होगी कि आपको करियर के लिए क्या गाइडेंस की ज़रूरत है, किस टाइप का करियर में जाना चाहिए आपको, किस टाइप के करियर में आपको सक्सेस मिलेगा, कहाँ पे आपको कंटेंटमेंट मिलेगी और अपने करियर की तरफ किस स्ट्रैटेजी से आप प्रोसीड कर सकते हैं टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। ये एक जनरल रीडिंग है बिकॉज ऑब्वियसली हमें बहुत नंबर्स होते हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मैं पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, उससे मुझे कॉन्टैक्ट करके एक पर्सनल रीडिंग अपने लिए बुक कर सकते हैं। आई ऑल्सो टीच न्यूमरोलॉजी। अगर आप न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, सीखने में इंटरेस्टेड हैं, तो क्लासेस शुरू होने वाली हैं फ्रॉम 7th of अक्टूबर बैच स्टार्टिंग। दीज विल बी वीकेंड क्लासेस। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उन्हीं कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी दिया हुआ है जिस पे आप डीएम कर सकते हैं, और मेरा ईमेल आईडी भी दिया हुआ है जिससे आप मुझे मेल भेज सकते हैं। नाउ लेट्स गेट ऑन टू द रीडिंग कि अगर आप किसी महीने की 7th, 16th या 25th को पैदा हुए हैं, या फिर अगर आपका फुल डेट ऑफ बर्थ का टोटल 7 आ रहा है, या फिर अगर आपका ज़ोडिएक साइन पाइसेस है, तो फिर आप लोग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो। आप लोगों का दिमाग हमेशा आप पे बहुत हावी रहता है। योर थॉट्स आर वेरी कॉन्करिंग, बहुत कंट्रोल करता है हर चीज़ में आप बहुत थॉटफुली, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के आप आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर एक बहुत ही पावरफुल नंबर होता है, बहुत ही मिस्टिक नंबर होता है, डिवाइन नंबर होता है। इट इज़ वेरी पावरफुल इन द सेंस कि इसकी इन्फ्लुएंस आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा होती है। चाहे आपके चार्ट्स में और भी बहुत सारे नंबर्स होंगे, पर क्योंकि जहाँ पे 7 आ जाता है ना, फिर उसकी इन्फ्लुएंस कई बार दूसरे नंबर को भी ओवर पावर कर जाते हैं बिकॉज ऑफ द पावरफुल नेचर ऑफ इट। ठीक है, जो 7 नंबर है ये आपको क्वालिटीज़ क्या क्या देता है, पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ। ये आपको इंटेलिजेंट बनाता है, आपको रैशनल बनाता है, ये आपको एक स्किल देता है कि आप चीज़ों की गहराई तक जाते हो। कोई आपको आज बोले कि भाई सन तो ना ईस्ट से उगता है, आप कहोगे हाँ उगता होगा, आप उसकी बात एकदम डायरेक्टली नहीं मानोगे अनलेस यू हैव सीन इट, यू हैव स्टडीड इट। आपने उसे पूरी R&D करी है, आपको पता है अपने हिसाब से कि हाँ यू आर कंटेंटेड कि हाँ अब मैंने सारे फैक्ट्स इकट्ठे कर लिए हैं एंड येस आई कैन से दैट सन ईस्ट से उगता है। तब जाके आप मानोगे कि हाँ ये बंदा ठीक बोल रहा है। आप किसी को फेस वाले पर ट्रस्ट करते ही नहीं हो, आप बंदे की गहराई में जाते हो, आप किसी भी सब्जेक्ट की गहराई में जाके उसको पढ़ते हो। रट्टाफिकेशन तो आपसे होती ही नहीं है, आपको इन डेप्थ चाहिए कि ये चीज़ आई कहाँ से। ये अगर आप जैसे कुछ पढ़ने लगे हो, अच्छा ये इसलिए हुआ, पर उसमें ये कहाँ से आया, इस वर्ड का क्या मतलब है, एंड यू जस्ट डिग इन। इसलिए आप लोग रिसर्च वर्क में बहुत अच्छे होते हो। रिसर्च करना, पढ़ना, नॉलेज गेन करना आपको बड़ा पसंद है, आपको पता होना चाहिए सब कुछ। यू हैव मेनी क्वेश्चंस, आपका क्यूरियोसिटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है बिकॉज 7 इज समवेयर रूल्ड बाय केतु, और केतु का क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है क्योंकि उसको इतनी नॉलेज होती नहीं है, तो वो नॉलेज गेन करने की कोशिश करता है हर जगह से। बहुत सवाल होते हैं आपके, और ये जो आपका क्यूरियोसिटी लेवल है, ये जो आपका सवाल है, ये जो आपका ज़ील है कि मैं इन सवालों का जवाब ढूंढूं, ये आपको लाइफ में आगे लेकर जाता है। ऑल्सो आप लोग फोकस में बहुत अच्छे होते हैं। यू आर वेरी गुड एट फोकसिंग, यू आर वेरी गुड एट कॉन्सेंट्रेशन। आपके कॉन्सेंट्रेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं बिकॉज यू कैन डिटैच वेरी इजीली फ्रॉम पीपल। आप लोग को बहुत अच्छे से किसी सिचुएशन से, किसी चीज़ से डिटैच होना बहुत अच्छे से आता है। आप लोग यूजुअली ऑटोमेटिकली ना डिटैच ही रहते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप किसी चीज़ से अटैच हो जाओ एक बार, तो आप बहुत बुरी तरह अटैच हो जाते हो कि आपको फिर डिटैच होने में टाइम लगता है। इसलिए आप ऑलरेडी काफ़ी चीज़ों से ना डिटैच ही रहते हो, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड ट्रेट ऑफ योर। इस ट्रेट को यूज़ करके आप
अपनी लाइफ में रिजल्ट्स पे फोकस ना करते हो, अपने एफर्ट्स पे फोकस करके बहुत अच्छी मैनिफेस्टेशंस क्रिएट कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन से ध्यान है, आपके साइकिक पावर्स आर अल्टीमेट। आपके अंदर बहुत ज़्यादा साइकिक पावर्स है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंट्यूशन है, बिकॉज 7 इज़ अ वेरी मिस्टिक एंड वेरी स्पिरिचुअल नंबर, क्योंकि केतु से कनेक्टेड है। जैसे कि मैंने कहा, स्पिरिचुअलिटी तो आप में है ही है। अगर आपने डिस्कवर नहीं करी है, इट्स ओके, सब अपने टाइम में डिस्कवर करते हैं, और सबका स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग भी अलग होता है। सम पीपल से कि नहीं पूजा पाठ करने में स्पिरिचुअलिटी है, सम पीपल से कि नहीं मेडिटेशन करने में स्पिरिचुअलिटी है, सम पीपल से कि दूसरों का भला करने में स्पिरिचुअलिटी है, सम पीपल से कि अपने कर्म पूरे करने में स्पिरिचुअलिटी है। तो जैसे भी हो, आप लोग स्पिरिचुअलिटी से डेफिनेटली कनेक्टेड हो, एंड इट ऑल्सो फीड्स योर सोल। कहीं ना कहीं आपको फुलफिल करती है स्पिरिचुअलिटी। तो अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपको पता होगा, अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हो तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं 7, दे आर ऑल इनटू मेडिटेशन, एंड एवरीवन इज़ लाइक कि मेडिटेशन से ही हम सही चल रहे हैं, इट्स लाइक अ मेडिसिन टू देम। सो आप भी अगर नहीं कर रहे हैं तो ट्राई कीजिए, और अगर कर रहे हैं तो और फ्रीक्वेंटली कीजिए, बिकॉज यू नो इट डज गुड टू यू। क्योंकि आपको इतनी नॉलेज होती है, आपको प्रीचिंग करना भी अच्छा लगता है, अपनी नॉलेज शेयर करना आपको बहुत अच्छा लगता है, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड ट्रेट ऑफ योर्स। आप लोग एडवाइस बहुत अच्छी देते हो, क्योंकि आप बहुत वाइज होते हो, आपके पास बहुत नॉलेज है, और बहुत सोच समझ के किसी को एडवाइस देते हो कि हाँ इसके लिए ये एडवाइस बेहतर रहेगी। एंड यू ऑल्सो लाइक टू टीच। इंस्टेड ऑफ लाइकिंग टू टीच, आई वुड से यू आर गुड एट टीचिंग। आपको चाहे पसंद हो ना हो, पर लोग आपके पास आते होंगे कि यार मुझे ये सिखा दे, बिकॉज आपको हर सब्जेक्ट की इतनी इन डेप्थ नॉलेज है कि आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ाते हो लोगों को। आप लोग राइटिंग में बहुत अच्छे होते हो, यू आर एक्सीलेंट राइटर्स, बिकॉज आपका आर्टिकुलेशन बहुत अच्छा है थॉट्स का। हालांकि कम्युनिकेशन में आप इतने अच्छे नहीं होते, बोलने में आप इतने अच्छे नहीं हो, ओरल कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं है आपका, पर आपका रिटन कम्युनिकेशन इट इज़ ऑन पॉइंट, बिकॉज यू डोंट हैव टू स्पीक। जो रिटन होता है इट कम्स मोर ऑफ इंट्यूटिव, बिकॉज मसल्स चल रहे हैं आपके, तो बहुत इंट्यूटिवली आता है, तो आप रिटन कम्युनिकेशन में ज़्यादा अच्छे होते हो दैन ओरल कम्युनिकेशन। ऑल्सो आप लोग को फ्रंट में रहना इतना अच्छा नहीं, यू गाइस आर मोर ऑफ इंट्रोवर्ट पीपल, तो आपको फ्रंट में रहना इतना अच्छा नहीं लगता, आपको बैक में काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, पीछे से, आगे नहीं आना। आगे क्यों आए हम, पीछे से काम करते हैं। ऑल्सो आपको अंडरलाइन चीज़ें समझने में बड़ा मज़ा आता है कि अच्छा सामने से तो ये देख रहा है, पर पीछे क्या है, ये सब आपको जानने में बहुत इंटरेस्ट है, और इन सब्जेक्ट्स में आपकी क्यूरियोसिटी भी, इंटरेस्ट भी ज़्यादा रहता है। तो ये सब करते हुए जी आपके लिए जो करियर्स बेस्ट वो है, एक तो पहला हो गया टीचिंग का, बिकॉज यू गाइज आर सो नॉलेजेबल, आप लोग इतना प्रीच करते हो, तो अगर आप ये प्रीचिंग एक अपने प्रोफेशन में ले आओ, उसके लिए कमाई करो, तो और भी अच्छा है, बिकॉज यू आर एक्सीलेंट टीचर्स एंड द वर्ल्ड नीड्स मोर टीचर्स लाइक यू। सेकेंड थिंग, आप लोग रिसर्च वर्क में बहुत अच्छा काम कर सकते हो, किसी भी तरह के रिसर्च वर्क में बहुत अच्छा काम कर सकते हो। एक तो यू गाइज आर रियली गुड एट डिगिंग, एंड यू गाइज आर रियली गुड एट राइटिंग ऑल्सो। तो रिसर्च वर्क, पेपर राइटिंग, ये सब में बहुत अच्छा काम कर सकते हो। एज अ राइटर आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो, बिकॉज यू आर वेरी गुड एट राइटिंग। आप लोगों के राइटिंग स्किल्स आर अल्टीमेट, स्पेशली अगर आपके डेट ऑफ बर्थ या कहीं पे अगर 8 नंबर आ रहा है या 3 नंबर आ रहा है, तो आप राइटिंग तो ले ही लो जी। अकल्ट में बहुत इंटरेस्ट भी होगा आपका, और बहुत अच्छा भी करोगे आप, क्योंकि एक तो आपके अंदर इंट्यूशन बहुत ज़्यादा है, दूसरा यू गाइज रियली लव टू डिग डीप इनटू थिंग्स, तो एक अंडरग्राउंड नॉलेज होती है अकल्ट की, तो वो करने में आपको इंटरेस्ट भी आएगा, और आप क्योंकि इंट्यूटिव बहुत है तो आप लोगों को अच्छे से बता भी पाओगे। नेक्स्ट वी हैव इज समथिंग रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर, टेक्निकल एंड रिलेटेड टू साइंस। तो साइंटिफिक फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में बहुत अच्छा करोगे, इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत अच्छा करोगे, बिकॉज उसमें भी एक डिगिंग डीप वाला कॉन्सेप्ट होता है। यू हैव टू डिग डीप, यू हैव टू यूज़ अ मेंटल कैपेबिलिटीज़, तो मेंटल कैपेबिलिटीज़ तो हैं ही बहुत ज़्यादा आप में। बेसिकली आपने जो भी काम करना है अपनी मेंटली स्टिमुलेटिंग काम तो ज़रूर करना है, क्योंकि आपके अंदर मेंटल एनर्जीज बहुत है आप लोगों में, और ये यूटिलाइज होनी चाहिए। अगर किसी काम में आपका दिमाग नहीं यूज़ हो रहा ना, तो आपका दिमाग गलत जगह यूज़ होएगा। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो कि
कोई पेपर स्टैक करने, बेसिकली ये जॉब है आपका। आप पेपर तो स्टैक कर रहे हो, पर आपके दिमाग में दूसरी बातें चलती जा रही है, और कई बार वो नेगेटिव थॉट्स में भी कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना माइंड ऑक्यूपाइड रखो इन प्रोडक्टिव थिंग्स। तो अपने काम में आप मेंटली स्टिमुलेटेड रखो अपने आप को। और आपके अंदर इतना पोटेंशियल है वो यूटिलाइज होना चाहिए, फोटोग्राफी में बहुत अच्छा काम करोगे आप लोग, बिकॉज यू लव लुकिंग थ्रू द लेंस। ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगता है। कई लोग आपको, अगर आप में से अगर कई लोगों को फोटोग्राफी में सीरियस इंटरेस्ट है, तो आई वुड रियली रिकमेंड यू टू परस्यू इट। यू विल डू ऑसम इन इट, ऑसम। नेक्स्ट अप, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल इज 7, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल इज 7, तो आपका लाइफ पाथ में 7 नंबर आ गया है। अब 7 नंबर होता है केतु का, विच इज़ ऑफ डिटैचमेंट। ठीक है, तो क्योंकि डिटैचमेंट का नंबर आ गया आपके लाइफ पाथ में, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को डिटैच करो फॉर योर ग्रोथ, कि आपका लाइफ का पर्पस है डिटैचमेंट, कि आपकी करियर की ग्रोथ आपके बर्थ प्लेस से दूर होने वाली है, क्योंकि आपके बर्थ प्लेस में आपकी एक अटैचमेंट है आपके पेरेंट्स के साथ, आपके सिबलिंग्स के साथ, आपके घर के साथ। आप अगर अपने घर से दूर काम करोगे, एक डिटैचमेंट की एनर्जी आ जाएगी उसमें, विच विल वर्क फॉर यू वेरी वेल। वो आपके एनर्जीज के साथ अलाइन करेगी, लाइफ पर्पस के साथ अलाइन करेगी, एंड इट विल अपलिफ्ट यू, इट विल गिव यू ग्रोथ इन लाइफ। वरना क्या होगा, आपके स्ट्रगल्स बहुत आते रहेंगे इन योर वर्क प्लेस। It can be health struggles, it can be family situation struggles, and majorly it can be mental unrest। ठीक है, वो आपको फील हो सकता है अगर आप अपने होम प्लेस पे, बर्थ प्लेस पे काम कर रहे हो। तो बर्थ प्लेस बेसिकली होम से दूर, अपनी फैमिली से दूर काम करोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बाय चांस इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू मूव अवे फ्रॉम योर फैमिली। ठीक है, कि आप फैमिली से दूर जाकर नहीं काम कर सकते हो, डू समथिंग ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन काम करो, या तो किसी ऐसी कंपनी में काम करो जो दूर है एंड आप उनके लिए काम कर रहे हो, या फिर अगर आप अपना काम कर रहे हो तो दूर दूर तक अपनी चीज़ें बेचो, ऑनलाइन वर्क करो, एक ग्लोबल लेवल पे वर्क करो, बड़े लेवल पे वर्क करो, नॉट जस्ट कन्फाइंड टू योर birth place, okay, that will also work for you. This is a very important thing for life path 7 कि वो डिटैच करें अपने आप को for your growth। आप देखना, आप नोटिस करना कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि ग्रोथ अपने बर्थ प्लेस से दूर ही हुई है आपकी। जरूर नोटिस करना ये चीज़, क्योंकि आपका दिमाग इतना हावी रहता है और आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों ही बहुत एक्टिव हैं और बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो जाते हैं कई बार, कि आपका लॉजिक कुछ और कह रहा है पर आपकी इंट्यूशन कुछ और कह रही है, लॉजिकली प्रैक्टिकली कुछ और सोच आ रही है पर एक फीलिंग कुछ और आ रही है, वाइब कुछ और आ रही है। एक तो मोस्टली यू हैव टू गो विद योर वाइब, विद योर इंट्यूशन, बिकॉज इट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम वेरी वेरी करेक्ट। ठीक है, सेकेंडली इफ़ यू आर हाईली कन्फ्यूज कि नहीं समझ आ रहा कि भाई ये वाला लॉजिक है कि इंट्यूशन है, कि ये लॉजिक है या इंट्यूशन है, राइट इट डाउन। जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं जब कई बार, ठीक है, एग्ज़ाम्स तो दिए होंगे सबने स्कूल वगैरह में, तो कई बार ना ऐसे क्वेश्चन आ जाता है पर उसका आंसर नहीं पता होता है। बट व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग कि आप, जैसे सपोज एक क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, तो आपको पता नहीं है कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है। ठीक है, आपने याद किया नहीं, याद किया था, समझ नहीं आ रहा कैसे लिखे, कैसे आर्टिकुलेट करें, स्टार्ट कहाँ से हो रहा था। यू जस्ट स्टार्ट राइटिंग। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज, अपने आप ना योर मसल्स विल स्टार्ट मूविंग, क्योंकि वो इंट्यूटिवली ना स्टार्ट राइटिंग समथिंग, कुछ ना कुछ तो लिख ही आओगे आप। और जब वो लिखोगे ना आप, तब आपको पता चलेगा हाँ यार, somewhere the answer was inside of me, I knew the answer। क्योंकि लिखने में तो या तो लॉजिक सामने आएगा या इंट्यूशन आएगा, जो भी आएगा सही आएगा। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी जो भी लिखने में आएगी। ठीक है, तो इसलिए इफ़ यू राइट योर थॉट्स, इफ़ यू राइट योर डिलेमास,
तो आपको उसके आंसर्स मिलेंगे, उसकी क्लैरिटी मिलेगी, जो कि आपके दिमाग में बहुत भसड़ मच जाती है। एक तो आप लोग इतना शेयर नहीं करते हो दूसरों के साथ, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन अदर नंबर्स इन योर चार्ट। मोस्ट ऑफ द सेवंस डू नॉट शेयर देयर फीलिंग्स, डू नॉट लाइक टू एक्सपोज देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स, बिकॉज दे फील कि पता नहीं लोग कैसे समझेंगे। थोड़ा आपको ट्रस्ट करने में दिक्कत आती है लोगों पे, तो इसलिए अपने पर ट्रस्ट करो, अपनी डायरी पे ट्रस्ट करो। जर्नलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, फॉर योर ग्रोथ। क्योंकि पता है क्या, कई बार आप अपने थॉट्स में ही स्टक रह जाते हो, कैलकुलेशन में ही स्टक रह जाते हो कि अच्छा ये करूँ तो ये ना हो जाए, वो करूँ तो वो, वर्स्ट के सिनेरियोज में स्टक रह जाते हो। तो उससे अपने को रिलीज़ करने के लिए यू नीड टू राइट। या तो आप राइटिंग शुरू करो, राइटिंग तो खैर आप शुरू कर ही लो, या फिर आप मेडिटेशन करो। देखो अगर मेडिटेशन नहीं होती है तो राइटिंग विल बी अ मेडिटेशन फॉर यू, आई एम टेलिंग यू, इट विल वर्क लाइक अ मेडिटेशन, ठीक है। इट विल काम यू डाउन, इट विल फोकस योर थॉट्स, इट विल क्लियर योर माइंड एंड इट विल गिव यू आंसर्स ऑल्सो। एक एक्टिविटी से इतने सारे सोल्यूशन मिल रहे हैं आपको, वाई नॉट ट्राई, 1 मिनट ट्राई तो करो, इट विल वर्क वंडरफुली फॉर यू। सेकेंड, आप अगर आपको लगे कभी लाइफ में स्टक लग रहा है, ग्रोथ नहीं दिख रही है, ट्रैवल कर लो। थोड़ा बहुत ट्रैवल करने से भी आप लोगों को सुकून मिलता है, क्योंकि आपका दिमाग इतना ज़्यादा चल रहा होता है। यू समटाइम्स यू डू नीड अ ब्रेक गाइज, यू गाइज डू नीड अ ब्रेक, तो टेक दैट ब्रेक गिल्ट फ्री, इट इज़ फॉर योर ओन हेल्थ। तीसरी चीज़, जितना अपने मेंटल हेल्थ को सेट रखोगे उतनी आपकी लाइफ सेट रहेगी। तो हमेशा आपका फोकस अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने में होना चाहिए, बाकी सब भाड़ में जाए, ठीक है। अगर वर्क एनवायरनमेंट पॉलिटिकल है, दिक्कत आ रही है, दिमाग ख़राब हो रहा है, निकल जाओ वहाँ से, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ इज़ वेरी वेरी वल्नरेबल, ठीक है। और ये ख़राब होती है, आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, काम नहीं होता, कुछ नहीं होता आपसे, बिकॉज योर माइंड रूल्स यू, लिटरली रूल्स यू, ठीक है। तो इसलिए इसको सेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सेकेंड, आप it is on you to decide whether your mind rules you or you rule your mind, ठीक है। if you want to rule your mind तो फिर आपको थोड़ा अपने मेंटल वर्क करना पड़ेगा, यू नो, यू हैव टू स्टार्ट एक्सरसाइज, यू हैव टू स्टार्ट मेडिटेशन, ये सब ऑप्शंस है, इसमें से एक भी शुरू कर लोगे बहुत बढ़िया हो जाएगा। you have some hobby, you will have some hobby, you will have some creative talent, because you guys are ultimately creative, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आपके अंदर, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं है तो आप गलत हैं। you need to explore more of yourself। तो जो भी वो क्रिएटिव टैलेंट है आपके अंदर, कोई क्रिएटिव साइड है, उसको एक्सप्लोर करो, एज अ हॉबी उसको अडॉप्ट करो और उसको फ्रीक्वेंटली एक्सरसाइज करो उस प्रैक्टिस को। इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग, क्योंकि ये क्रिएटिव साइड जब बिल्ड होगी तो आपके इमोशनल स्ट्रेंथ मिलेगी आपको। क्रिएटिविटी एंड इमोशंस आर डायरेक्टली कनेक्टेड, ठीक है। जितना आप अपनी क्रिएटिव साइड को सेटिस्फाई रखोगे उतने आपके इमोशन सेटिस्फाई रहेंगे, उतनी आपकी इमोशनल वल्नरेबिलिटी कम होगी। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लोर योर क्रिएटिव साइड एंड टेक केयर ऑफ इट, अगर आपको अपने इमोशनल स्ट्रेंथ को बरकरार रखना है तो। सेकेंड, आप गैजेट से दूर रहा कीजिए। Gadgets not good for mental health, and your mental health, like I said, is very very vulnerable। थोड़ा सा इस पर ख्याल रखो। देखो आई नो आजकल गैजेट वर्ल्ड है, कोई गैजेट से दूर नहीं रह सकता, बट ट्राई टू जस्ट मिनिमाइज इट अ बिट, इट विल रियली हेल्प यू। okay, so that was all for you sevens। I hope you liked the video, I hope you found the guidance, लॉट्स ऑफ लव। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी डिटेल्स है, उससे ले सकते हैं। और न्यूमरोलॉजी कोर्स के रजिस्ट्रेशंस भी ओपन है, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।